हेलो टू एवरीवन। देखिए आपके सेक्शन ए के अंदर, ये सेक्शन के अंदर कॉन्केविटी या कॉन्वेक्सिटी ऑफ कर्व के बारे में आपको कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है। मतलब सेक्शन ए में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और इसके लिए आप अपने ए सेक्शन के भी 2 मार्क्स के ईच वन जो आते हैं क्वेश्चन, उनको अगर थोड़ा अच्छा ढंग से करके आते हैं तो आपका स्कोरिंग बढ़ जाता है। तो ए सेक्शन पे भी बेसिकली आपको ध्यान रखना चाहिए। ओनली सी या बी के ऊपर ही मत लगे रहो। अगर आपका बी और सी सेक्शन क्लियर हो गया है तो फिर आप सेक्शन ए पे आ जाइए। अभी फिलहाल जो वीडियो जो भी टॉपिक पे दिए जा रहे हैं वो सब बीटीयू के जो भी एग्जाम है वो 19 है, तो उसके रीजन से ही उनके अकॉर्डिंग ही बनाए जा रहे हैं। तो अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पे कि कॉन्वेक्सिटी क्या होती है। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट के दो नाम है, इसका सेंस क्या होता है। तो ये डिपेंड करता है कॉन्वेक्स होना या कॉन्केव, दोनों में से कोई भी एक नाम याद रख लो। दोनों का सेंस मैं अभी आपको बता दूंगा कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स में क्या डिफर है। अब दोनों का सेंस रहता है कि जो भी कर्व रहता है उसका बैंड कैसा है। मतलब एक कोई भी कर्व होगा तो वो बैंड कैसे है। बैंड मतलब थोड़ा मुड़ा हुआ, तो मुड़ा हुआ भाग रहेगा, जैसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। दैट मीन्स ये सीधा सीधा जो कॉन्केव या कॉन्वेक्स होना, ये अपने को शो करता है कर्वेचर को। यस, कर्वेचर। तो कर्वेचर वाला चैप्टर जो है बीटीयू के सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए ही है, तो इसलिए इसको ज्यादा डीपली अभी फिलहाल नहीं दिया गया है। बट बहुत जल्दी ही आफ्टर एग्जाम, मतलब 19 को एग्जाम है मंडे को, तो उसके बाद में कर्वेचर का चैप्टर जिनको कंप्लीट जानना है, कर्वेचर बहुत लेंथी टर्म है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। तो अभी बीटीयू के तो इतना ज्यादा कर्वेचर में नहीं है, सिर्फ कार्टेशियन के अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं चैनल के ऊपर, उनमें से ही कोई क्वेश्चन आपके फिट होना है। अब आते हैं कॉन्केव या कॉन्वेक्स के लिए। तो देखिए इसमें क्या रहता है, कुछ फंक्शन आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, इंक्रीजिंग भी होते हैं, कुछ डिक्रीजिंग फंक्शन भी रहते हैं। तो फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना, उसके लिए भी अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव काम में लिया था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है, अगर किसी को डीप नॉलेज चाहिए तो ध्यान रहे डी वाई बाई डी एक्स किसी भी लाइन के स्लोप को भी बताता है, किसी कर्व के स्लोप को भी बताता है। दैट मीन्स जब कर्व का स्लोप मेजर करना होता है, स्लोप एम, जिसको आपने 11th क्लास में पढ़ा था एक स्ट्रेट लाइन के लिए -a/b, मतलब स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये स्लोप ऑफ कर्व बताता है, और कर्व का स्लोप वापस अपन किससे देते हैं, टेंजेंट ऑफ द कर्व। ये ध्यान रहे, टेंजेंट ऑफ कर्व से बताया जाता है। दैट मीन्स किसी भी कर्व की टेंजेंट है, जैसे यहाँ पे ये कर्व दिख रहा है तो इसका टेंजेंट है वो इस तरह से रहेगा आपके पास में। क्लियर। इसका टेंजेंट इस तरह से रहेगा। दैट मीन्स ये ऑब्ट्यूस एंगल की तरफ बढ़ेगा, ये एक्यूट एंगल की तरफ से बढ़ेगा। स्लोप का एक और डेफिनेशन भी आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, कि एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में जो टेन थीटा रहता है दैट इज ऑल्सो स्लोप। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास में ये सेकंड क्वाड्रेंट का ऑब्ट्यूस एंगल है, तो टेन थीटा नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव रह सकता है। इस कर्व को अपन देखते हैं कि इसके अंदर कर्व की टेंजेंट तो दोनों एक्यूटी बना रही है, बट यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये कर्व जो है यहाँ से वापस इंक्रीज की तरफ बढ़ गया। अगर कोई फंक्शन डिक्रीज से इंक्रीज या इंक्रीज से डिक्रीज हो जाता है तो ध्यान रहे कि उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, उसके मूवमेंट का जो मोशन है उसका वे चेंज कर देता है, तो उन पॉइंट्स को अपन इन्फ्लेक्शन पॉइंट से जानते हैं। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट को पिछले वीडियो में भी बताया था, सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 से करते हैं अपन, और उसका थर्ड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल, मतलब इवन डेरिवेटिव 0 एंड ऑड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट होना चाहिए। दिस आर इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। अब अपन आते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए। तो देखो इसमें मैंने 4 डायग्राम बनाए हैं, इनको चारों को ध्यान रखिएगा। अगर ये जो इस शेप का कर्व है, दैट मीन्स यहां से ऊपर से अपन देखते हैं ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट जो मैं कह रहा हूं, दैट मीन्स ऊपर की तरफ कप की तरह से खुला है, या आपने मिरर या लेंस पढ़े होंगे, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा होगा, कॉन्केव लेंस पढ़े होंगे। तो ध्यान रहे जब बैक साइड में पॉलिश आ जाती है तो यहाँ से अपने पास में ये पार्ट अपने लिए यूजफुल हो जाता है, दिस पार्ट। तो ये ऊपर की तरफ रहेगा, तो इसको अपन कहते हैं कॉन्केव
अप कहते हैं। तो जो कॉनकेव अप है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉन्वेक्स डाउन भी लिख सकते हैं। दैट मींस ये दोनों एक ही है, इनमें कभी आप कंफ्यूज मत होना कि अप डाउन कॉनकेव कॉन्वेक्स, इसमें आपको ध्यान रखना है। जो ये ऊपर की तरफ खुला पार्ट है दैट मींस ये ऊपर से अप साइड में कॉनकेव है, तो अप साइड में कॉनकेव होगा तो डाउन साइड में नेचुरली कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स डाउन रहेगा। ये भी कर्व है, ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो ये भी कॉनकेव अप है, तो इसका टेंजेंट इसके डाउनवर्ड रहेगा, इसका टेंजेंट भी इस तरह से रहेगा। और जो कॉनकेव अप होते हैं उनको अपन किस दूसरा उनका उसी प्रॉपर्टी का नाम अपन क्या कह सकते हैं, कर्व के शेप को कॉन्वेक्स डाउन भी बता सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान रहे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों वर्ड अगर आप ध्यान में रखो तो जो कॉनकेव में अप होता है वो कॉन्वेक्स में डाउन होता है, दोनों सेम कैटेगरी के ग्राफ है। एक नाम भी याद रख के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड साइड से कॉनकेव है, तो इसको मैंने बोल दिया कॉनकेव ये डाउन है, तो कॉनकेव डाउन होगा तो कॉन्वेक्स के अंदर इसको क्या बोला जाएगा, अप साइड। सपोज यहाँ पे कॉनकेव पार्ट पे पॉलिश है तो अप साइड से ये कॉन्वेक्स अप हो जाएगा। और सेम यहाँ से भी देखते हैं तो ये भी कॉनकेव डाउन है, दैट मीन्स ये डाउन साइड में कॉनकेव है तो अप साइड में कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो ये तो है इसका डायग्रामेटिक। अब इसकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, आपके इंटरवल फाइंड करने का क्वेश्चन आ सकता है, किसी फंक्शन को एक्सप्लेन करा सकता है कि ये कॉनकेव कहाँ पे है और कॉन्वेक्स कहाँ पे है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही ध्यान में रखना है आपको कि कॉनकेव अगर आपको अप जानना है, ये दोनों कॉनकेव अप के लिए मैंने लिखा है, तो सेकंड डेरिवेटिव मोर देन 0, तो लेस देन 0 होगा जब, तो वो कॉनकेव क्या हो जाएगा, डाउन। और कॉनकेव डाउन है इसका मतलब वो कॉन्वेक्स में क्या माना जाएगा, अप माना जाएगा। दैट मीन्स आप दो कंडीशन ध्यान रहे कि कॉनकेव अप के लिए मोर देन 0 है और कॉन्वेक्स अप के लिए लेस देन 0 है, और इक्वल 0 के लिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जहां पे फंक्शन है वो दोनों तरह का बिहेव कर रहा है, मतलब कॉनकेव से अपने इंक्रीजिंग से डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कुछ पार्ट में वो कॉनकेव रहेगा तो कुछ पार्ट में कॉन्वेक्स रहेगा। तो कॉन्वेक्स से कॉन्वेक्स या कॉनकेव से कॉन्वेक्स होना, तो ऐसे मिडल जो पॉइंट आता है, एक पॉइंट ऐसे रहते हैं जहां पे अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, these are इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहते हैं। तो ये वेरी सिंपल कॉनकेव अप वाले कर्व के अंदर अपन सेकंड डेरिवेटिव को मोर देन 0 रख के x के वैल्यूज निकालते हैं, और कॉन्वेक्स अप देखना है, कॉन्वेक्स अप का मतलब हो जाता है कॉनकेव डाउन, तो उसको लेस देन 0 रख के सॉल्व करते हैं। तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जानने समझने सीखने के लिए बने रहे चैनल पे और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।